दोस्तों, आईफोन कितना ज़्यादा महंगा होता है ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या होगा जब एक आईफोन को 24 घंटे तक फ्रिज में रखा जाएगा? क्या वो आईफोन तब भी चल पाएगा? और क्या होगा जब एक सिलेंडर को श्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाएगा? क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा? और क्या आपने कभी एक ऐसे समंदर के बारे में सुना है जहां पर आपको तैरना नहीं पड़ेगा, यानी कि आप इस समंदर में अपने आप ही तैरेंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 अमेजिंग यूट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 10 पर आता है फ्लोटिंग ऑन डेड सी। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में एक ऐसा भी समंदर है जहां पर आप कभी नहीं डूबेंगे? फिर तो जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो ज़रूर यहाँ पर नहाने जाएंगे। ये एक ऐसा सी है जिसमें आप कभी नहीं डूबेंगे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पानी में नमक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए आप चाहकर भी इस पानी में डूब नहीं सकते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट मिस्टर इंडियन हैकर ने भी किया, जहां पर उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही एक सी बनाया जहां पर आप कभी नहीं डूबेंगे। नंबर 9 पर आता है कोका कोला रॉकेट। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक कोका कोला के बोतल को जैसे ही उल्टा करके छोड़ दिया जाता है तो वो किसी रॉकेट के जैसे ऊपर की तरफ चला जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस एक्सपेरिमेंट को देखा भी होगा और ये भी सोचा होगा कि ऐसा आखिर कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इस बोतल को खोलकर इसमें ब्यूटेन गैस को भर लेना है और इसके बाद जैसे ही आप इस बोतल को उल्टा करके छोड़ देंगे तो ये किसी रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा। आप में से कौन कौन इस एक्सपेरिमेंट को घर में ट्राई करने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 8 पर आता है कलरफुल रेन इन ग्लास। दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ही कमाल का दिखता है और इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले आपको एक ग्लास में थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और इसके बाद इस ऑयल के अंदर 3 से 4 कलर ऐड करके उन्हें अच्छे से मिला लेना है। जैसे ही ये कलर ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है उसके बाद इस मिक्सचर को एक साफ पानी के अंदर डाल देना है, जिसके कुछ ही सेकेंड्स बाद आपको ऐसा कलरफुल रेन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लगता है। नंबर 7 पर आता है आयरन वाटर वर्सेस मैग्नेट। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले आपको लोहे का कुछ चूरन इकट्ठा कर लेना है और इसके बाद इसे एक कांच के बोतल के अंदर डाल देना है, जिसके बाद ये पानी दिखने में थोड़ा गंदा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस बोतल के दोनों साइड पर 2 मैग्नेट लाएंगे तो ये दिखने में कुछ ऐसा लगेगा जो कि बहुत कमाल का होता है और इससे आप अपने मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी देख सकते हैं। अगर आपने कभी इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 6 पर आता है श्रेडिंग मशीन वर्सेस कार। दोस्तों, श्रेडिंग मशीन के एक्सपेरिमेंट को आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। इस मशीन के अंदर आप किसी भी चीज़ को डाल देंगे तो ये उस चीज़ का चूरन बना देगा। लेकिन क्या होगा जब एक बड़े से कार को इस श्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाएगा? तो चलिए देखते हैं। जब इस कार को श्रेडिंग मशीन में डाला गया तो पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कार धीरे धीरे श्रेडिंग मशीन के अंदर जाने लगा और देखते ही देखते श्रेडिंग मशीन ने इस गाड़ी का पूरा चूरन बना दिया। नंबर 5 पर आता है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस डायमंड। डायमंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये तो आप जानते ही होंगे। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप इसके ऊपर किसी हथौड़े से भी मारेंगे तो या तो आपका हथौड़ा टूट जाएगा या फिर जिस जगह पर मारेंगे वहाँ पर एक गड्ढा जैसा बन जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा। तो क्या होगा जब एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक डायमंड को रखा जाएगा? जब इस डायमंड को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर इसके ऊपर 1 टन प्रेशर डाला गया तो इस डायमंड पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ, और इसके बाद जब इस पर 2 टन प्रेशर डाला गया तब भी ये डायमंड नहीं टूटा। लेकिन जिस जगह पर डायमंड को रखा गया था उस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया, और इसके बाद जब इस डायमंड पर 3 टन प्रेशर डाला गया तब जाके ये डायमंड टूटा। इससे आप ज़रूर समझ गए होंगे कि डायमंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 4 पर आता है मैन वर्सेस सुपर ग्लू। ये सुपर ग्लू एक ऐसा चीज़ होता है जिसके ऊपर अगर आप किसी भी चीज़ को रख दे तो उसे छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर क्या होगा जब कोई इंसान इस ग्लू के ऊपर से चलने की कोशिश करेगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले एक बड़े से मैट पर बहुत सारा सुपर ग्लू रखा गया और इसके बाद जब लोगों ने इसके ऊपर से चलने की कोशिश की तो कोई भी एक कदम से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया।
कुछ लोग तो इसमें गिरकर पूरी तरह चिपक गए, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वही कुछ लोगों का जूता फट गया, पर वो आगे नहीं बढ़ पाए। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको मजेदार लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। नंबर 3 पर आता है श्रेडिंग मशीन वर्सेस सिलेंडर। श्रेडिंग मशीन कितना ज्यादा पावरफुल होता है ये तो आप जानते ही होंगे, पर क्या होगा जब श्रेडिंग मशीन के अंदर सिलेंडर को डाल दिया जाएगा? क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा? खैर, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सिलेंडर खाली है। जैसे ही इन सिलेंडर्स को श्रेडिंग मशीन के अंदर डाला गया तो श्रेडिंग मशीन ने इसे ऐसे कुचल दिया जैसे कि ये किसी प्लास्टिक का टुकड़ा हो। नंबर 2 पर आता है फोम इरप्शन। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले एक बड़े से बाथटब को लिया जाता है और उसके बाद इस बाथटब में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स को डाला जाता है और इसमें कुछ कलर्स डाल के उसे मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद एक बाल्टी में बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिक्स करके उसके अंदर बहुत सारे मेंटोस को डाल दिया जाता है। अब जैसे ही इस मिक्सचर को उस बाथटब के अंदर डाला जाता है तो उस बाथटब से ऐसे फोम निकलता है जैसे कि कोई वोल्केनो फटकर उससे लावा निकल रहा हो। हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पर आता है आईफोन फ्रीज एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आईफोन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो आपने देखे ही होंगे, पर क्या होगा जब एक आईफोन को 24 घंटे तक फ्रिज में रखा जाएगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन को एक प्लास्टिक के टब में रखकर उसे पानी से भर दिया गया, जिसके बाद इसे फ्रिज में 24 घंटे तक छोड़ दिया गया। 24 घंटे के बाद जब इस फ़ोन को फ्रिज से निकाला गया तो ये फ़ोन जमकर पूरा बर्फ़ बन चुका था। इसके बाद जब इस बर्फ़ को पिघलाकर इस आईफोन को फिर से ऑन किया गया तो ये आईफोन बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्यों आईफोन इतना ज़्यादा महंगा होता है। दोस्तों, इन सभी एक्सपेरिमेंट में से आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।